कहते हैं कि शादी के रिश्ते में हस्बैंड वाइफ दोनों इक्वल होते हैं और हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे को इक्वल समझना चाहिए, इक्वल मानना चाहिए। दोनों के अगर हक इक्वल हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इक्वल हैं, तो बाकी रिश्ते के एस्पेक्ट्स में भी उन्हें इक्वालिटी मिलनी चाहिए। पर एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा होता नहीं है। इंडियन मैरिजेस में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है और ऐसी इनइक्वालिटी जहाँ जेंट्स का यानी हस्बैंड्स का फ़ायदा हमेशा ज़्यादा होता है और हम औरतें हमेशा लॉस में होती हैं। और अब ये इतने जनरेशन से होता आया है कि अब ये टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया है। अगर कोई लेडी या अगर कोई कपल फॉर दैट मैटर उस ट्रेंड से, उस ट्रेडिशन से अलग हट के कुछ करना चाहे तो उसे उसके खुद के परिवार वाले ही उस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं, मना करते हैं और धीरे धीरे उसके लिए डिस्करेज कर देते हैं। कोई हिम्मत ही नहीं जुटा पाता नॉर्मल से कुछ अलग करने की। इनइक्वालिटी की अगर बात की जा रही है तो एक औरत अपना मायका, अपने खुद के पेरेंट्स, भाई बहन को छोड़ के आती है। उसकी शादी से पहले की आइडेंटिटी, उससे जुड़े सपने, उसकी फ्रीडम, यहाँ तक कि उसका सरनेम भी वो छोड़ देती है। और हस्बैंड्स क्या करते हैं? वो इनमें से क्या ही छोड़ते हैं? कुछ भी नहीं। हस्बैंड जब वाइफ के पेरेंट्स को कॉल करते हैं, उनकी तबीयत के बारे में, हाल चाल के बारे में पूछते हैं, कभी कभार एक आध बार मिलने चले जाते हैं या अपनी वाइफ को मायके छोड़ने या लेने चले जाते हैं, तो हस्बैंड पे एक लेबल लग जाता है कि वो बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यार करने वाला है, बहुत समझने वाला है, कि कम से कम 3-4 महीने में एक बार उसने फ़ोन तो किया, साल में एक बार 2 दिन के लिए वो आया तो सही, कितना अच्छा दामाद है। और वहीं लेडीज़, औरतें पूरी ज़िंदगी अपने सास ससुर की सेवा करने में निकाल देती हैं, या अगर अलग रह रहे हों तो भी उनके तरफ अब रोज़ कॉल करके उनकी तबीयत पूछना, हाल चाल पूछना, बात करना, ये एक तरह से उसकी ड्यूटी बता दी जाती है। उसे ये कांस्टेंट रिमाइंडर दे दिया जाता है कि इस चीज़ के लिए तुम एक अच्छी बहू नहीं हो, बल्कि ये सिर्फ तुम्हारा फ़र्ज़ है। अगर तुमने इसे अच्छी तरह से निभा लिया तो इसमें कौन सी ही बड़ी बात कर ली, और अगर अच्छी तरह से नहीं निभा पा रही हो तो आओ कटघरे में खड़ी हो जाओ। सबसे बड़ी इनइक्वालिटी कि जब एक आदमी शादी के बाद इस चीज़ के लिए बोले या ऐसा करे कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है, तो वो बहुत ही इज़्ज़त वाली बात है, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बेटा है। पर अगर शादी के बाद एक लड़की अपने पेरेंट्स के साथ कुछ समय रहना चाहे, किसी चीज़ के लिए मायके जाना चाहे, उसके पेरेंट्स उसके पास आके रहना चाहें, तो वो शर्म की बात हो जाती है। उस पे उसे ताने सुनाए जाते हैं, वो अच्छा नहीं माना जाता, उस पे बार बार सोचना पड़ता है, रीज़न्स ढूंढने पड़ते हैं कि ऐसा क्यों करना है। ये इंडियन मैरिजेस की इनइक्वालिटी की सबसे बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि औरतों को फ्रीडम नहीं मिलती है, पर उतनी ही
जितनी उनके हस्बैंड्स या उसके इन लॉज उसे देते हैं। ये हक उन लोगों को किसने दिया? ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हर जगह हो रही है। आज के मॉडर्न टाइम में कुछ कपल्स ऐसे हैं जो हिम्मत कर रहे हैं नॉर्मल से कुछ अलग करने की। हाँ, उन्हें सुनना पड़ता है, क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, पर इससे उनकी हिम्मत टूटती नहीं है। एक दूसरे पे विश्वास करते हुए, एक दूसरे का साथ निभाते हुए वो ट्रेडिशनल से कुछ हट के करने का साहस कर पाते हैं। ऐसे कपल्स को एनकरेज कीजिए, डिस्करेज नहीं। आपका सपोर्ट किसी की ज़िंदगी बदल सकता है।